everyone, welcome to the Thastu ICS. My name is Khushbu and obviously we are going to do the daily current affairs MCQs. And ये जो daily current affairs MCQs हैं, आज कौन सा डेट है? 9th जून, वो हम कवर करने वाले हैं. I hope that all of you are covering your newspapers on daily basis. अभी जिस तरीके से एक्चुअली पैटर्न हो गया है यूपीएससी का, जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द प्रीलिम्स, सो जस्ट गोइंग थ्रू द मैगजीन्स वोंट हेल्प यू. यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स ऑन योर ओन. आपको न्यूज़पेपर्स जो है वो पढ़ने हैं एंड यू हैव टू डू दैट. यू कैन नॉट जस्ट मिस ऑन दैट. सो डू कवर इट. चलिए, सो देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है. सो जो पहला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू दी मॉनसून. आज बहुत ही बड़ा सा कवरेज रिलेटेड टू दिस हैज कम इन दिस द हिंदू में, इसको कवर किया गया है. Which of the following statements about the length of the monsoon in India is or are incorrect? The very first one is, due to its proximity to the sea, India's southern region has earlier and longer rainy seasons than its northern region. Quite basic. Second is, due to the extensive forest cover of the Western Ghats, which supplies abundant rainfall to the northern India, humidity rises as rain-bearing winds across them. Basically जो winds हैं जिसमें कि which is carrying the water within, तो वो क्रॉस कर देती है. यू हैव टू टेल, एज इट हैज बीन आस्क्ड ओवर हियर, इनकरेक्ट. क्वेश्चन को जो है हमेशा बहुत ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज आंसर गड़बड़ हो जाएगी. सो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो तो डेफिनेटली करेक्ट है एंड द सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. ओके, सेकेंड वन जो है वो इनकरेक्ट है. हियर द ह्यूमिडिटी, हियर बेसिकली जो नॉर्दर्न एरिया में रेनफॉल की बात हो रही है, नॉर्दर्न इंडिया में अबंडेंट रेनफॉल जो है वो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स की तरफ से जो विंड आती है उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना कि ये इस साइड से आती है, इधर से होते हुए जाती है, बंगाल के रीजन से जो होते हुए जाती हैं. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. जब नॉर्थ वेस्ट, ये जब मॉनसून है, बेसिकली ये जो मॉनसून है ये साउथ वेस्ट से दे एंटर लाइक दिस. यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं तो यहाँ पे ओरोग्राफी होती है. व्हाट इज दिस ओरोग्राफी? ओरोग्राफी इज लाइक माउंटेन्स. यहाँ पे माउंटेन्स जो हिली रीजन्स हैं बेसिकली, तो जो विंड्स आ रही हैं वहाँ से हवा आ रही हैं, अपने साथ ढेर सारा वाटर लेकर आ रही हैं. सो दे हिट इट. वो क्या करते हैं, ये जो हिली रीजन से इसको हिट करते हैं, दे कैन नॉट पास इट. यहाँ से ये पास करने में उतनी सफल नहीं होती हैं बिकॉज इट इज कैरिंग लॉट ऑफ वाटर. वो हैवी हैं, थोड़े डाउन में है, तो इस वजह से दे डोंट क्रॉस इट. एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, ढेर सारा बारिश हो जाता है, ढेर सारा जो है वो रेन हो जाता है. वो ये वेस्टर्न घाट्स पे काफ़ी ज़्यादा होती है. सो बेसिकली जब ये मॉनसून एंटर करता है यहाँ से तो बहुत सारा जो है यहाँ पर दे शेड वाटर. बट व्हेन इट कम्स टू द नॉर्दर्न रीजन, यहाँ से इनको नॉर्दर्न एरिया में जाने में थोड़ा टाइम लगता है एंड दे डोंट कैरी मच ऑफ द वाटर विद देम. बट व्हेन दे आर एंट्रिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड, यहाँ से जब ये एंटर करते हैं नॉर्दर्न रीजन में, तो वहां देन जो एक अबंडेंट रेनफॉल की जो बात हो रही है वो इस रीजन की वजह से होता है बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली ये एंटर कर रही है, प्लेन एरिया है, एज सच कोई यहाँ पर जो है एक क्या कहते हैं कि हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे, राइट. सो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही आराम से अच्छा खासा जो रेनफॉल है नॉर्दर्न रीजन में होता है, राइट. सो आई होप दैट व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल ऑफ यू गॉट इट. Now let's move on to the next question. The next question is, which of the following statements regarding the Indian monsoon is or are true? कौन सा जो है वो correct है Indian monsoon से related? The very first one is that the Indian monsoons are large scale convection cells. Second is, a powerful low pressure system that develops over the Tibetan plateau is what causes the northeast monsoons. Northeast monsoons के create होने का मतलब वहाँ पे जो है monsoons आते हैं, उसके पीछे के reason. You have to tell that which one is correct यहाँ पे. So हमारा जो ये
सो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट, इंडियन मॉनसून का जो है, एंड यहाँ पे दिस शुड बी द साउथ वेस्ट. This is the reason why it is the second statement is basically wrong. Next question is related to the Agni Prime ballistic missile. Agni Prime ballistic missile से related है. The very first statement is that it is a 3-stage canisterized missile with a range of up to 2000 kilometers. Second is that it can be launched from rail or road. Third is it is smallest and lightest among. It is the smallest and the lightest among the entire Agni series of ballistic missiles. Okay, you have to choose the correct statements. यहाँ पे जो है वो correct statements कितने हैं and कौन से हैं. So सबसे पहले तो है यहाँ पे देखना कि ये 3 stage नहीं 2 stage है इसमें. The very first thing it is the 2 stage. यहाँ पर ये जो word लिखा हुआ है कैनिटरिस्ट टेराइज्ड, कैनिटराइज्ड, ये जो वर्ड, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि रेल या फिर रोड कहीं से भी आप जो है इसको लॉन्च कर सकते हो. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यहीं से ही लॉन्च करना है या फिर वहां से लॉन्च कर रहा है. एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन लॉन्च इट फ्रॉम रेल ऑल्सो. रेल मूव कर रही है एंड वहां से भी आप इसको आराम से लॉन्च कर सकते हो विद अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स. सो दिस इज राइट. Once inducted, the solid propellant fueled Agni Prime, which is the smallest and lightest among the entire Agni series of ballistic missiles. So this is what is related to this particular question. Now let's यहाँ पे ये जो है question, it has been framed from the source, that is the print India flight tests new gen ballistic missile, that is the Agni Prime. Next question यहाँ पर जो है that is related to Black Sea Grain Initiative, which is very good actually इस war season में भी. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये है that it was a setup to resume vital food and fertilizer exports from Russia to the rest of the world. अगर आप जो है न्यूज़ को, जो जनरल न्यूज़ रहते हैं वो भी हिंदी इंग्लिश जो भी न्यूज़ चैनल से, अगर आप उसमें से किसी को भी सुन रहे होंगे ध्यान से, देन यू कैन वेरी इजीली आंसर दैट कि ये फर्स्ट, यू कैन वेरी इजीली टेल कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है भी कि नहीं. ओके. Second is that it was brokered between Russia and Ukraine by the United Nations and Turkey. दोनों के बीच में जो है समझौता करने के लिए कि भैया जो वाइटल फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं उनको तो कम से कम जाने दो, अपना वॉर अलग रखो, इन सबको तो ये जो बाकी लोग हैं, बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको तो इसकी सप्लाई करने दे, है ना. तो उस चीज़ में ब्रोकरी कौन किया था, मतलब मीडिएटर्स जो हैं वो यूएन एंड टर्की था. सो सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये यूक्रेन की बात कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारा जो मटेरियल है वो बेसिकली पास ऑन होता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज वाई यहाँ पे ब्लैक सी ग्रेन क्यों बोल रहे हैं. ओके, तो बिकॉज ये ब्लैक सी है, यहाँ से होते हुए टर्की से पास ऑन करते हुए, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, एंड यहाँ से ये जो पोर्ट्स हैं वहां से पास होते हुए जो भी वाइटल फूड मटेरियल्स हैं वो दुनिया में ट्रांसफर किए जा रहे हैं थ्रू शिप्स. सो यहाँ पे यूक्रेन के कौन से पोर्ट्स हैं, यूज़हन्ने एंड ओडिशा, उसके अलावा है चोर्नोमोर्स्क. ये 3 पोर्ट्स हैं जहां से कि ये मटेरियल्स, ये फूड मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं. सो दिस इज फ्रॉम यूक्रेन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ इट वाज ब्रोकर्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बाय द यूएन एंड द टर्की. ये तो मैंने बोल ही दिया है आपको. सोर्स क्या है, द हिंदू, राइट. सोर्स इसका है द हिंदू. लेट्स सी कब तक जो ये वॉर है वो कंटिन्यू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट it is related to price support scheme, that is PSS, price support scheme. The very first one is that under the price support scheme operations from 2023-2024 there is no procurement cap for tur, urad and masoor dal.
सेकंड, ये आई होप आप सभी को पता होंगे कि ये सारे दाल के नेम है। The state governments may designate state agencies to carry out PSS operations. Third is for a specific crop and season, the PSS activities must last no longer than 90 days. 90 days से ज्यादा का टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं देना है। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं, वो सभी करेक्ट थे, ठीक है, सारे ही करेक्ट है। अभी एमएसपी बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट वो अनाउंस करती है, ठीक है, कि इतना कम से कम जो है, जो भी एमएसपी, जिस भी प्रोडक्ट जो आप ग्रो कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप ग्रो कर रहे हैं बेसिकली, राइट, तो उस पे एमएसपी जिस भी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आई मीन सी, जो भी सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, शुगर केन है, वटेवर, जिसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है, ठीक है, अगर सपोज कि जो प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट ने जो प्राइस रखा है उससे लो में प्राइस बोल रहे हैं एंड वो सामान जो है वो बिक नहीं रहा है, देन द गवर्नमेंट विल एंटर, ढंटन करके जो है वो गवर्नमेंट वहां पे एंटर करेगी। सो व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉल बिलो द एमएसपी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड प्रोक्योरमेंट नोडल एजेंसीज परचेज। गवर्नमेंट ने एंटर किया, यहाँ पे हीरोपंती करने का तो एंटर नहीं किया, उन्होंने वहां पे एंटर किया इन ऑर्डर टू परचेज दोस्त, ठीक है, आपका नहीं बिक रहा है कोई बात नहीं, हमने जो प्राइस अनाउंस किया तो उस पर कोई नहीं बिक रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना, ओके तो वो मैं हूं ना वाला जो सीन है वो होता है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट आ जाती है इन ऑर्डर टू परचेज कमोडिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स एट एमएसपी अंडर द एफएक्यू, दैट इज द फेयर एवरेज क्वालिटी। सो एंड यहाँ पे एक स्कीम भी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता ए संरक्षण अभियान, दैट इज द आशा स्कीम, ओके। यहाँ पे ये अन्नदाता ए ये संरक्षण श, ये एच यहाँ वाला ये हो गया, ठीक है, एंड दिस इज द अभियान, गॉट इट, दैट इज द अभियान। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएसपी किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है। Take into account the following statements regarding the remote voting machines. Remote voting machine से related है यहाँ पे ये question। फर्स्ट जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ दैट द रिमोट ई वोटिंग मशीन विल बी अ स्टैंड अलोन डिवाइस विच डजंट नीड कनेक्टिविटी टू ऑपरेट। सेकेंड इज वोटर्स अबव 65 ईयर्स, 65 साल से ऊपर की जो एज है, या फिर वो लोग जो कि विकलांग है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैन करंटली वोट थ्रू द पोस्टल बैलेट्स। द RVM इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ M4 दैट इज मार्क फॉर EVMs। अब यहाँ पे आपको बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली करेक्ट है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला है वही इनकरेक्ट है, बिकॉज ये M4 नहीं M3 यानी मार्क 3 की बात कर रहा है यहाँ पे, एंड 65 ईयर्स नहीं 80 ईयर्स की है, ठीक है, 80 ईयर्स एंड अबव। 65 जो है वो उतनी ज्यादा भी आज के डेट में आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बुढ़ापे वाला है, क्योंकि 65-64 में तो जजेस एंड ऑल दे आर रिटायरिंग, दे आर वर्किंग। Okay, so RVMs are standalone, non-networked systems effectively providing the voter the same experience as currently used EVMs. The initiative will allow migrant voters to vote from remote location through the remote electronic voting machines और RVMs, electronic voting machines या फिर RVM से जो है वो बेसिकली जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से इसको जो है क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सोल ऑफ स्टील चैलेंज रेफर्स टू सोल ऑफ स्टील। ये जो चैलेंज है ये किस चीज से है रिलेटेड, ये स्टील से रिलेटेड है या फिर एक ऐसा सोल जो कि स्टील का है। First one is high altitude endurance. Second is yacht racing in upper stretches of Ganga River. Third is boxing with tied feet. Feet को जो है वो बांध दिया गया है and boxing हो रही है. And the last one is cycling on mountain slopes. So यहाँ पे जो आंसर है that is the
First one, the Soul of Steel challenge launched in the forward areas of Garhwal Himalayan region in Joshimath. जोशीमठ में जो है इसको लॉन्च किया गया है by a group of special forces veterans under CLAW Global in partnership with the army to test individuals' high altitude endurance. Has entered the final phase of the training. So this is a kind of training which is being done. Soul of Steel. So जो soul है वो steel जैसा है, मतलब एकदम सख्त, अपन सख्त है करके. Next question is related to the Vijayanagara Empire. So which of the following is not a feature of the Vijayanagara architecture? The very first one is that the use of granite blocks. Second is Rekha Dula. Third one is the symmetrical layout and the fourth one is open pavilions. यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऐसा है जो कि इस आर्किटेक्चर विजयनगरा जो एम्पायर है, जो आर्किटेक्चर है उसका फीचर नहीं है. ओके, तो आप सभी ने अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़े होंगे तो यू कैन वेरी इजीली आंसर कि रेखा ड्यूला इसका आंसर है. वो तो ओडिशा और यू कैन से ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर जो है नगरा, एक तरीके से मोर स्पेसिफिकली ओडिशा हो जाएगा. ठीक है, तो रेखा ड्यूला जो है वो इसका आंसर है यहाँ पे. तो विजयनगरा एम्पायर के कौन कौन से जो फीचर्स है, कार्व्ड पिलर्स, पिलर्स जो है बहुत ही सुंदर एकदम कार्व करके रखे हुए, दैट इज विथ हॉर्स मोटिव्स. सेकंड इज ओपन पवेलियंस विथ प्लेटफॉर्म्स दैट सपोर्टेड द मोनोलिथिक स्टैचूज सच एज दैट ऑफ द गणेश. सिमेट्रिकल लेआउट, लोकल फर्म ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को कट करके बनाया गया है विच इज वन ऑफ द टफेस्ट रॉक्स टू बी कट. सेकेंड इज दी लास्ट वन इज दी अमन श्राइन्स. अमन श्राइन्स बेसिकली जो गॉड्स की वाइफ है या फिर वाइफ्स होती थी उनको डेडिकेटेड होते थे ये. Okay, so this is it for today's class, guys. I hope that all of you enjoyed and got to learn a lot of things from the class. Do not forget to share the class as well, share the video basically, and you can check out the other videos as well. So bye bye, take care and have a great time.